नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ संयम जैन। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों एक खास रणनीति पर काम कर रही है। धार के मांडू में विधायकों और पूर्व मंत्रियों की ट्रेनिंग के बाद अब पचमढ़ी की बारी है। पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों के लिए जहां 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर तैयारी की जा रही है। मकसद साफ है, संगठन को अनुशासन, विचार और तकनीक के जरिए फिर से खड़ा करना, जो बताता है कि कांग्रेस अब केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि संघर्ष की राजनीति में लौटना चाहती है। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस की पुरानी असफलताओं की भरपाई मान रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के ये ट्रेनिंग शिविर सिर्फ छवि सुधार की कवायद बनेंगे या वाकई संगठनात्मक बदलाव की शुरुआत हो पाएगी? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पिछले कुछ समय से एक खास रणनीति पर काम कर रही है। धार के मांडू में विधायकों और पूर्व मंत्रियों की ट्रेनिंग के बाद अब पार्टी का फोकस नए जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग पर आ गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पचमढ़ी में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है ताकि अपने जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सके। जिला अध्यक्षों को अनुशासन की जानकारी देने के साथ साथ सोशल मीडिया के गुर भी सिखाए जाएंगे। शिविर के लिए राहुल गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस का चाहे प्रदेश पदाधिकारी हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या छोटा सा बूथ का पदाधिकारी हो, सबको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और कोई भी राजनीतिक दल हो उसको सतत प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है और वो कांग्रेस कर रही है। यह कोई संयोग नहीं है कि कांग्रेस अब आरएसएस की कार्यप्रणाली की ओर देख रही है। दशकों से आरएसएस ने जमीनी स्तर पर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित किया है, वही उसकी ताकत बना है। बीजेपी की मजबूती का भी यही आधार रहा है। अब कांग्रेस उसी मॉडल को अपनाते हुए सेवा दल के जरिए अनुशासन, विचारधारा और संगठन की रीढ़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी संगठन को फिर से वैचारिक और अनुशासित आधार पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि संगठन सृजन अभियान की नाकामियों को सुधारने के लिए ही शिविर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि उनकी रीति नीति राष्ट्र विरोधी है। जो सनातन का विरोध करें, आतंकियों का समर्थन करें, तो ऐसी पार्टी का प्रशिक्षण केवल और केवल प्रोपोगेंडा बन के रह जाएगा। ये जीतू पटवारी ने जिस तरह से अध्यक्ष चयन में पार्टी की भत पिटवाई है, उसको संभालने के लिए प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। इसका कहीं कोई परिणाम नहीं निकलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर नई ऊर्जा भरने की कोशिश तो दिख रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह ऊर्जा सही दिशा में लगेगी? क्या प्रशिक्षित कार्यकर्ता जमीनी संघर्ष में उतरेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और पार्टी को विकल्प के रूप में स्थापित करेंगे? क्या पुराने नेताओं का अनुभव और नए जिला अध्यक्षों का जोश एकजुट होकर काम करेगा? क्योंकि अगर यह प्रयोग विफल होता है तो वह सिर्फ एक रणनीति की हार नहीं होगी, वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भविष्य की राजनीति पर भी सवाल खड़े कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो फिर से कांग्रेस की पाठशाला लगने वाली है और इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है वाणी जी आपका। साथ ही फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत आपका। चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर कांग्रेस का प्रशिक्षण जो होगा, पाठशाला में जो गुण मिलेंगे उनसे कितना निखार आएगा। फिरोज जी, जो एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आपने धार के मांडू में जो शिविर आयोजित किया था, उसके बाद विधानसभा के कार्यकाल के दौरान कुछ झलक दिखी थी। हट के प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन पर डे हुए, कभी सांप के आगे बीन बजाया या फिर कुछ अलग अलग प्रदर्शन किए गए थे। तो प्रदर्शन से कितनी जनता प्रभावित हुई वो कांग्रेस का लक्ष्य है। तो अब क्या कुछ 10 दिन के शिविर में निकलेगा? ने एक नया संगठन सृजन कार्यक्रम लाए और खड़गे जी ने बहुत बखूबी उसको इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी तक कार्यकर्ता हैं, और एक मूल कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाए, जिला अध्यक्ष। और ये जो संगठन प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, इसके अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र जोशी जी। वो एक बहुत सीनियर लीडर है
तो वो उनकी देखरेख में ये संगठन का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम ये बूथ से लेके जिला अध्यक्ष तक का है। तो अभी नए अध्यक्ष आए हैं, तो नए अध्यक्षों को जो वर्तमान की राजनीतिक हालात हैं उसका प्रशिक्षण, संगठन में किस तरीके से लोगों का चयन करना है और किन किन लोगों की किस तरीके से अपनी बॉडी बनाना है, ब्लॉक के अध्यक्षों का बनाना है उनका, फिर ब्लॉक अध्यक्षों का चयन, और उसके बाद बूथ कमेटियों और सेक्टर और मंडलम की। तो इन सब चीजों का प्रशिक्षण, साथ में मीडिया के साथ कैसा व्यवहार रखना है आपको, सोशल मीडिया में आपका कैसा व्यवहार रहना है, और भविष्य की क्या रणनीति है। मुझे भारतीय जनता पार्टी की इस बात से आपत्ति है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि संघ की विचारधारा से कांग्रेस सीख रही। संघ से कांग्रेस कुछ नहीं सीखती। वो तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही कह चुके कि अब संघ की हमें जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप में विशाल हो चुकी है। तो ये तो अब समझ में आ गया स्पष्ट। हम तो नए कलेवर में नए संगठन को, जैसा अभी आप ही ने स्वयं कहा कि विधानसभा में आपको एक अलग तरीके से कांग्रेस देखने मिली उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में। जी, मेरा वही सवाल था कि विधानसभा में कुछ अलग प्रदर्शन दिखे, लेकिन कांग्रेस के लिए तो लक्ष्य होगा कि उस प्रदर्शन से जनता कितनी प्रभावित हुई है, वो कांग्रेस के लिए लक्ष्य होगा। नहीं, देखिए, जनता तो प्रभावित हो, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास सत्ता तो है नहीं। तो जो जनता के मूलभूत सवाल हैं उन्हीं को हम उठा रहे हैं और उन्हीं को लड़ रहे हैं। आप देखिए, निरंतर जब से जीतू पटवारी जी आए और लोकसभा के चुनाव हुए, निरंतर कांग्रेस बड़े बड़े आंदोलन जिला स्तरों पे कर रही है। अभी हमारी वोट चोर गद्दी छोड़ जो कार्यक्रम चल रहा है, आप उसकी सफलता देख लीजिए, या इससे पहले जो हमने सोयाबीन को लेके किया उसकी सफलता देख लीजिए, मूंग को लेके किया उसकी सफलता देख लीजिए, और तमाम ऐसे विधानसभा घेराव कर चुके हैं कई सारे। तो संगठन अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल, मतलब एक आत्मविश्वास के लिए जरूर है कि कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। नतीजे बेहतर इसके जो स्थिति बताएंगे फिरोज जी, मेरे को लगता है ले जाना इसका प्रशिक्षण दे रहा है। नतीजे इसके जो आएंगे वो बेहतर और स्थिति बताते जाएंगे वक्त वक्त पे। वाणी जी, अब कांग्रेस जो कहा जा रहा है कि एक प्रशिक्षण जो शिविर आयोजित किया जा रहा है नए तरीके से, बिल्कुल नए स्वरूप में, हमने देखा कि कैसे जिलाध्यक्ष भी है तो बिल्कुल दिल्ली से तय किया गया, राहुल गांधी सीधी पैनी नजर रख रहे हैं, हर एक जिलाध्यक्ष से सीधे चर्चा भी होगी, तो उसके बाद अब उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो लग रहा है कि इस वक्त जो अब कांग्रेस तैयारी कर रही है वो बीजेपी में भारी पड़ेगी आने वाले समय में। सबसे पहले तो के दर्शकों को नमस्कार करते हैं, आप सबको भी प्रणाम करते हैं। इसमें इन सब में ओरिजिनलिटी, ये तो नकलची बनता है। पल के लिए इनको हुनर है, शायद वो उतनी ऊर्जा को स्ट्रीमलाइन करते तो पार्टी का भी उद्धार होता। हम ऐसे एक शिविर का कुछ महीने पहले देख चुके हैं आयोजन, वहां पर मार्गदर्शन देने के लिए इनके खुद के वरिष्ठ नेता नहीं थे, इनको आउटसोर्स पर बुलाना पड़ा था। मतलब इनको अपने खुद के वरिष्ठों पर भरोसा नहीं है कि वो पार्टी का नेतृत्व ठीक से करेंगे, उनको मार्गदर्शन ठीक देंगे। अब ये हुनर जो आउटसोर्स करते हैं, नकल की दुकान खोलते हैं, ये पूरा ड्रामा एक फ्लॉप शो रहता है, क्योंकि असलियत से कोसों दूर है। हाँ, ये जरूर मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी जो बहुत कड़ी नजर रख रहे हैं इस सारी पूरी प्रक्रिया पर, झूठ कैसे बोल रहे हैं कार्यकर्ता, फरेब कैसे परोस रहे हैं, अभद्र भाषा और गाली देना कैसे सीख रहे हैं, इन सब चीजों का प्रशिक्षण जरूर ये देने के लिए काबिल रहे। क्योंकि जब पहला प्रशिक्षण हुआ था, उसके बाद जब अध्यक्षों का चयन हुआ, जो इन्होंने कहा कि बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है और पारदर्शिता के साथ हुआ है, तो आपने भी देखा है किस तरीके से किसी ने रक्त से अपने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, किसी ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया है। ऐसे कितने जिले थे जहां पर नियुक्ति के बाद इतनी असंतुष्टि फैली हुई थी। वह दर्शाता है कि विचारधारा से विहीन एक लक्ष्य नहीं, फिर भी बीजेपी को ये तो लगता है कुछ तो कमी आई है कहीं ना कहीं, कि हाँ पहले यदि विरोध ज्यादा था, अंतर्कलह ज्यादा थी, तो उसमें ही कहीं कमी आई हो कांग्रेस के अंदर शायद। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है अंतर्कलह और जो इनकी गुटबाजी है वो तो परम सीमा पार कर चुकी है। आप ये भी ध्यान दीजिए कि जितू पटवारी की जो रणनीति है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वरिष्ठों को जहां जहां दरकिनारे करना था, जिसको
बिठा के अलग करना था, जिसके नेतृत्व को सीमित करना था, जिसको एक जिले में बांध के रखना था, जिस परिवार को खुश करना था और जिस परिवार से अपनी रंजिश पूरी करनी थी, यही तो किया है उन्होंने। चलिए ठीक है, मैं जवाब भी लेता हूँ देवदत्त जी का। जरूर। सबसे असफल अध्यक्ष है इनके, जो अभी कार्यकाल बाकी है वाणी जी, कार्यकाल बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना है कि अभी अगला चुनाव भी है, क्योंकि अब पूरी जिम्मेदारी जीतू पटवारी जी के ऊपर ही है यहाँ पर, कि ना ही बदला जा सकता कांग्रेस की तरफ से। अब तो 2028 तो फिक्स है, चाहे कुछ भी हो जाए जीतू पटवारी अध्यक्ष रहेंगे, मुझे ऐसा लगता ही है, ना ही बीच में बदलाव का कोई कारण ऐसा समझ आएगा। देवदत्त जी, ये शिविर जो आयोजित किया जाएगा पचमढ़ी के अंदर, पचमढ़ी में कांग्रेस के पहले भी शिविर हुए हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रीय शिविर तो 1998 का, जब सोनिया गांधी आई थी और एक बड़ी रणनीति बनी थी उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर कि गठबंधन नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर कांग्रेस ने उससे भी सबक लिया बाद में और गठबंधन की रणनीति अपनाई थी। लेकिन इस वक्त ये प्रदेश स्तर में जो आयोजित किया जा रहा है पचमढ़ी में शिविर, कैसा लग रहा है इसको देखकर कि क्या वाकई कुछ नया माहौल अब देखने मिल सकता है क्या? शायद राजनीति में जो प्रयोग प्राय कोई पदयात्रा करता है, कोई सम्मेलन करता है, कोई शिविर चलाता है, तो शिविर तो अभी दौर चल रहा है। भाजपा का पचमढ़ी में शिविर हुई था, आप फिर कांग्रेस का हुआ, तो ऐसे एक थोड़ी सी सक्रियता बढ़ती है कार्यकर्ताओं के बीच, उनको कुछ टिप्स दिए जाते हैं जिसका मैदान में उपयोग करते हैं। तो कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि 2018 की तरह 2028 में अपना प्रदर्शन दोहरा सके, कैसे भी सत्ता में आ जाए। तो उसके लिए उसने विधायकों को प्रशिक्षण दिया है, अब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी, ये चलता रहता है। भाजपा ये सब चीजें समझ रही है, तो भाजपा भी लगातार अपने कार्यक्रमों को गति दे रही होगी, अपने कार्यक्रम बढ़ाती रहती, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो ही दलों की सरकार बनती है, तो भाजपा या कांग्रेस। इसलिए स्वाभाविक के दोनों दल अब इस समय 2028 की तैयारियों टारगेट करके रखे हुए, क्योंकि उसके पहले नगरीय निकाय पंचायती राज के चुनाव होंगे। एक तरह से जो सही फाइनल माने जाते हैं, जिसमें दलों को अपनी जमीनी स्थिति पता चल जाती है। तो अब दौर वही आ रहा है कि चुनाव का मौसम शुरू होगा, उसके पहले ये सब तैयारी चल रही है। सेवा दल को कांग्रेस के लोग इस तरह से बनाते हैं कि सेवा का भाव लेकर समाज के बीच में जाए उनके कार्यक्रम। तो कुछ प्रकल्प मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये सेवा के काम करेंगे, सेवा दल के कार्यकर्ता लोगों का दिल जीतने के लिए, समाज में अपनी जगह बनाने के लिए, जैसे संघ करते हैं काम समाज के बीच में, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, और भी शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो यही लोग जब जो चुनाव के समय वोट की वो बात करते हैं, तो कांग्रेस ने अपने जो सेवा दल है का प्रकोष्ठ है, उसको इसी तरह से तैयार करना चाह रहा हूँ, एक सेवा की भावना हमने जमे और समाज में भी बने कि सेवा वाले लोग हैं, और जब वो चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जाए तो उनको कुछ रिस्पॉन्स मिले। ये सब रणनीति है, तो लेकिन रणनीति बनती है, फायदा किसको कितना होता है चुनाव ही बता। बिल्कुल, तो एक विंग जो सीधे जनता से संपर्क में रहती है, वैसे तो पूरी पार्टी जनसंपर्क में रहती है, लेकिन फिरोज सिद्दीकी साहब एक महत्वपूर्ण यह सवाल है, आपने कहा रणनीति की बात भी की जाएगी, रणनीति कैसी हो, कैसे हर एक जिला अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्रचार प्रसार की बात हो, हर एक चीज के ऊपर फोकस रहेगा, कैसे कार्यकर्ता को निखार लाया जाए और जनता के बीच अपनी बात रख सके और जनता को अपने पक्ष में ला सके। बहुत सारी चीजें होती हैं प्रशिक्षण शिविर में, लेकिन एक बड़ी चीज है जो यहां पर याद आती है कि मुद्दे रोज कुछ ना कुछ आते हैं प्रदेश के अंदर। अब आपने जिला इकाई पर फोकस किया, हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष तो है ही, लेकिन जिले पर ज्यादा फोकस इस बार कांग्रेस कर रही है। तो इंदौर के अंदर एक बड़ा मुद्दा आ गया, आज देखा हमने कैसे एक अस्पताल के अंदर 2 नवजातों की मृत्यु हो गई, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस कुछ बयानबाजी या जिला इकाई का कोई प्रदर्शन कुछ देखने को नहीं मिला। एक बड़ी लापरवाही थी, जीतू पटवारी का बयान जरूर सामने आया इस मामले को लेकर, लापरवाही बताई अस्पताल की, लेकिन इस मामले में यदि इन्हीं चीजों को लेकर जिला इकाई को आपको नहीं लगता है कि कुछ प्रदर्शन या लापरवाही को लेकर मांग उठानी चाहिए, क्योंकि यही तो मुद्दे मूलभूत सुविधाओं के जिनको लेकर कांग्रेस को आगे आना होगा। मुश्किल से 10-12 दिन हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो अभी उनकी भी बॉडी बन रही है और उसमें भी अभी थोड़ा समय, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस सक्रिय नहीं है। जीतू पटवारी जी भी हैं, हम लोगों ने भी वहाँ मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से भी बात की, जीतू पटवारी जी ने भी की, और ये इन सब मामलों को लेकर हम, ऐसा तो नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। अब अभी भिंड के मामले को लेकर हम लोगों ने आवाज उठाई, जो भिंड में इनके कलेक्टर इनके विधायक को चोर कह रहे हैं,
तो ये वो उसको मामले को लेके उठाई। तो सारे मामलों को लेके कांग्रेस तो निरंतर सड़कों पर है। हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम तो आप देख लीजिए, आज ही बैतूल में था और हजारों हजार लोग आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार कहाँ है? अब चूहे खा रहे हैं जब नवजात बच्चों को, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कहाँ चली गई है, कहाँ गायब हो गई है। गली गली में शराब बिक रही है। कलेक्टर जो है विधायक को चोर कह रहा है घर के बाहर निकल के, वो विधायक का फोन कलेक्टर नहीं उठा रहा है। विधायक जो है अकेला बेचारा कलेक्टर के दरवाजा खटखटाने पहुंच रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। तो यही सब जो मुद्दे फिरोज जी, ऐसा लग रहा है इन्हीं मुद्दों को लेकर जो भविष्य में कैसे रणनीति बनाकर प्रदर्शन करना, क्या उसी का प्रशिक्षण होने वाला है? ये सब की जो सरकार की नाकामयाबी है, असफलता है वो, और जनता के जो मुद्दे हैं वो हम लेके कैसे जिला प्रशासन के खिलाफ लड़ें और कैसे वहां के स्थानीय मंत्रियों विधायकों के खिलाफ लड़ें और जनता की आवाज उठाएं, जिसका एक संदेश कांग्रेस पार्टी में जाए। और साथ में जो हमारा जमीनी वैचारिक कार्यकर्ता है जो गांव गांव में है, वो वैचारिक कार्यकर्ता को कैसे एक सूत में पिरो के पार्टी के साथ जोड़ा जाए, ये सारे प्रशिक्षण अब हमारे यहाँ होने वाले हैं। और ये हमारे कार्यक्रम चल रहा है, निरंतर हमारा कार्यक्रम जो है वो सफल हो रहा है। आप कोई भी कार्यक्रम कांग्रेस का देख लीजिए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सफल हो रहा है। और ये कह रही थी वाणी जी की जीतू पटवारी सबसे असफल अध्यक्ष। मैं कह रहा हूं जीतू पटवारी जी 2028 में कांग्रेस की सरकार लेके आ रहे हैं। आप ये बात गांठ बांध लीजिए आज। और जो बहुत हल्के में ले रहे हैं जीतू पटवारी जी को, वो सरकार को वो बार बार झुकाते हैं। आप देखिए ओबीसी आरक्षण में सरकार झुक गई, अब मानने को तैयार हो गई सरकार की हाँ हम ओबीसी का आरक्षण दे रहे हैं। पीएससी में चुपचाप से हलफनामा दे गए थे, वो हलफनामा वापस कराया सुप्रीम कोर्ट से। तो ये क्या जीतू पटवारी जी की जीत नहीं है? तो हल्के में लेने का सिर्फ काम बीजेपी कर सकती है, क्योंकि प्रदेश में और कोई तीसरा मोर्चा ऐसा स्थिर नहीं कि जिसको लेकर जहां जनता के पास विकल्प हो। विकल्प है ही नहीं जनता के पास, तो बीजेपी और कांग्रेस ही है। वाणी जी, अब कांग्रेस को हल्के में नहीं ले जा सकता है, रणनीति एक अलग चल रही है। यदि आप बोलेंगे कि जीतू पटवारी को कुछ पता नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं जिला अध्यक्षों के गठन को लेकर भी, तो एक अलग रणनीति है वो, उसको आप इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उसके परिणाम फिर आपको 2028 में भुगतने पड़ेंगे। जीतू पटवारी या उनके आका के जो कृत्य होते हैं, उनके जो वक्तव्य होते हैं, हल्के में नहीं, हम उनको संवेदनशीलता से लेते हैं, क्योंकि ये देश को उलट करने का काम करते हैं, ये जनता को झूठ परोसने का काम करते हैं। अभी भी जो अभी फिरोज जी ने वोट चोरी की बात की, तो हम और आप बहुत बेखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी ने कितना झूठ परोसा है। मुझे लगता है 50 वर्ष जो कांग्रेस की सरकार थी, वोट चोरी, बूथ कैप्चरिंग, इसका तो इन्होंने पीएचडी किया था। और फिरोज जी, आप तो ये बताइए कि सोनिया गांधी ने सबसे पहले वोट कब दिया था? नागरिक बनने के पहले या उसके बाद? उसको किस श्रेणी में लेते हैं आप? तो स्पष्टता ये है कि कांग्रेस के अब जितने भी झूठ कैंपेन है वो सारे जमीन पर गिर रहे हैं। कांग्रेस को कुछ ना कुछ राजनीतिक सुर्खियां ढूंढनी पड़ती हैं, और उसके लिए ये बीजेपी का कहीं भ्रम तो नहीं है वाणी जी, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सराह भी रही है। यदि आंकड़ों के साथ यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी तो कुछ कारण था, उसको भी समझना होगा। अब उसको लेकर चुनाव आयोग कटघरे में, फिर बीजेपी उस पर आपत्ति लेती है। देखिए, मुद्दा वाकई सीरियस था वोट चोरी करने का। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप जो भी बात कर रहे हैं, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, उनको एक लीगल फॉर्मेट में पेश करिए, हमें प्रस्तुत करिए। क्या दिया उन्होंने लिखित में? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी आरोप को बहुत लगाते हैं, लेकिन जब प्रमाण देने की बात आती है तो पीछे के दरवाजे से वो भाग जाते हैं। और ये राहुल गांधी अकल के अंधे हो, ये अकल के अंधे नहीं, आंखों के अंधे भी है। आप ये बताइए कि जो हमने प्रमाण दिए वो तो इलेक्शन कमीशन के कागज में दिए। अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल की नहीं, वो आपके लिए नहीं, मैंने पार्टी विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं, भी नहीं कहा है। मैंने उनकी बात सुन लीजिए एक सेकंड, फिरोज जी बात रखिएगा उसके बाद। मैंने आपके लिए नहीं कहा है, आपकी पार्टी को कहा है ना, मैंने आपके लिए नहीं कहा है। तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो भी दिए हैं दस्तावेज, वो इलेक्शन कमीशन के दिए हैं। हम तो कोई नई वोटर लिस्ट लाए नहीं, जो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट है हमने उसी वोटर लिस्ट के आधार पर सारी गणना करके दी है। तो इलेक्शन कमीशन अब हलफनामा दे
कि भाई हमारी तो आप वोटर लोग की क्या, लिस्ट में आप कोई गड़बड़ी मेरे को नहीं ये है। बताइए, क्या आप लोगों को आपत्ति है कि फुटपाथ पर सोने वाला जिसके पास कोई घर नहीं है वो वोट देने जाए? लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या आधार ले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी ले। वाणी जी, अब तो घर आप नहीं है लोग का क्या सवाल ही नहीं वंचित उठता। समाज हर व्यक्ति को घर देने का अधिकार तो सरकारों ने पहले ही चुन लिया है। वो उस चीज को लेकर तो देश में 2022 तक सरकारें तो बनी है, सबके प्रचार सर किया पे गया। अब छत तो दे रहे थे फुटपाथ मोदी की जी। बात करना भी 2014 में यही कहते हुए आए थे, तो अभी तक 2024 में भी छत। चलिए, मैं एक काम करूं, देवदत्त जी से जवाब लूंगा इन पूरे मामलों को लेकर, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्वलंत भी है। प्रशिक्षण शिविर की यदि बात की जाएगी तो शिविर के अंदर भी तो चिंतन इन सब विषयों पर ही होगा। देवदत्त जी, अब कोई ऐसा मुद्दा जो कांग्रेस से छूट जाता है, क्योंकि 20 साल का यदि गैप बन गया मध्य प्रदेश में तो कुछ कारण होगा, कोई ऐसे मुद्दे होंगे जो कांग्रेस नहीं छू पाती होगी, जिस कारण जनता पसंद नहीं कर पा रही है। इसमें कोई एक कारण नहीं होता चुनावी राज परिणामों के लिए, हार जीत के लिए। इसके लिए बहुत कारण होते हैं। या तो किसी पार्टी के पक्ष में आंधी जैसी लहर हो तो फिर सब कारण दब जाते जी। हैं। अन्यथा आपको बेहतर प्रत्याशी, बेहतर संगठन, बेहतर जमावट, मतदान के आखिरी दिन खासकर वोट डलवाने वाले कार्यकर्ता, बूथ पर लड़ने वाले कार्यकर्ता, मैनेजमेंट, प्रचार प्रसार, इनके बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये कारण से चुनावी हार जीत को तय नहीं किया जा सकता। ये तो साम दाम दंड भेद जो कहते हैं उसी की परिणति है राजनीति में। तो सुधार करना दलों का काम है और यही दल कर रहे हैं इस समय कि अपनी जो कमी है, कांग्रेस जो संगठन पहली बार ऐसा नए तरीके से। देवदत्त जी, 2028 में कांग्रेस आना चाहती है तो कौन से वो मुद्दे हैं? आपने बताया कि एक कारण नहीं है हार के पीछे, लेकिन कौन से वो मुद्दे हो जो जीत का कारण बने कांग्रेस की, वो कांग्रेस के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। जमीनी स्तर पर हम कैसे समझे इसको? जी, अभी देखिए, चुनाव को 2-2.5 साल से ज्यादा का समय है और वक्त तेजी से बदलता है, सोशल मीडिया का युग। कौन से मुद्दे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसे मुद्दे हैं कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, इतने सालों से सरकार, केवल 1.5 साल सरकार आई, केंद्र में राज्य में भाजपा की सरकार है। अब लोगों की जो महंगाई, बेरोजगारी और भी बहुत सारे मुद्दों की कोई कमी थोड़ी है। कौन सी मुद्दे को आप उछाल पाते, लेकिन एन वक्त पे कौन सा मुद्दा होता है? सबसे बड़ी 2018 के चीज, पहले मंदसौर में किसान गोली कांड हुआ, उसको कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में उठाया और किसानों की वोट अपनी तरफ की। तो ये एन वक्त पे भी बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो सरकार के खिलाफ जो मुद्दे होते हैं वो तो स्थायी हैं। जरूर, तो आखिरी टाइम पर जो मुद्दा होगा वो ज्यादातर उछाल मारता है, और यही मैं रखना चाहूंगा। फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत मेहनत करिए, आप सब कुछ करिए, कांग्रेस पार्टी सब करे, लेकिन फिर ये ना कहने को हो 2023 में जैसे हुआ कि लाडली बहना योजना आ गई, उसके बाद पूरी मेहनत पे कांग्रेस की पानी फिर गया। क्या ये तो नहीं होगा कुछ? देखिए, जीतू पटवारी जी के पास एक पूरा कैलेंडर है, कब क्या करना है वो कैलेंडर बना रखा है। अभी हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, साथ में ये जो वोट चोरी हो रही है इसका भी प्रशिक्षण जिलाध्यक्षों को देंगे आप, कि कैसे आपको आपके क्षेत्रों की, विधानसभाओं की, बूथों की वोटर लिस्ट का अपडेशन करा के रखना है कि कोई वंचित ना रहे और कोई इलीगल जो अवैधानिक है वो उसमें जुड़े ना, और फर्जी वोटिंग ना हो। तो ये भी हम उसमें प्रशिक्षण में शामिल कर रहे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत सारे मुगालतों में है, अभी उसको मुगालतों में रहने दीजिए, क्योंकि लंबी सत्ता हो गई है तो मुगालते आना उनके लिए एक जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ दिन रुक जाइए, भारतीय जनता समय कम है। वाणी जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी वाणी जी, 30 सेकंड में बात रखिएगा अपनी, जरूर। मैं तो फिरोज जी को धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने इतने स्पष्टता से कहा कि जीतू पटवारी जी एक कैलेंडर के तहत अपना कार्य करते हैं। तो कैलेंडर में चयनित है किस दिन महिलाओं को गाली देना है, किस दिन उनको बोरे में बंद करना है, किस दिन उमंग सिंघार ने कलेक्टर को गाली देना है, ये सब कैलेंडर बेस्ड है। तो लगातार वार पलटवार का ये दौर है जो चलता रहेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तीनों खास मेहमानों का। वाणी जी बहुत शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और देवदत्त दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुद्दे बहुत सारे प्रदेश के अंदर रहते हैं हमेशा, लेकिन अब कांग्रेस यदि शिविर का आयोजन कर रही है तो उसके पीछे कारण है। प्रशिक्षण सिर्फ कार्यकर्ता और नेताओं का नहीं होगा, मुद्दों की परख भी बहुत जरूरी है। जमीनी स्तर पर हर दिन कुछ मुद्दे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आप कितने ही प्रशिक्षण कर लीजिए, अंतिम जो वार होता है वो सबसे खतरनाक होता है। चाहे 2018 या 2023 के चुनाव इसके साक्षी हैं, और 2028 में क्या होगा ये वक्त बताएगा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।